पाक अफगान सरहद हसन खेल से दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। 54 खवारिज हलाक, असले और गोला बारूद बरामद। दहशतगर्द बैरूनी आकाओं की ईमा पर कार्रवाई करना चाहते थे, साजिश करने वालों को माफ नहीं करेंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पहलगाम ड्रामा प्री प्लान था, भारत को जारियत पर ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से मुलाकात में गुफ्तगू। नून लीगी सदर को कौमी सलामती कमेटी के फैसलों पर ब्रीफिंग। नवाज शरीफ बोले पाकिस्तान खित्ते में अमन चाहता है। और भारत पाकिस्तान में रियासती दहशतगर्दी में मुलव्वस अमन के दुश्मन हथियार और फंड मशरकी बॉर्डर से ही हासिल करते हैं, इनके खिलाफ जंग जारी रहेगी। वजीर इत्तलात अता तारड़ की गैर मुल्की मीडिया को ब्रीफिंग। प्राइम मिनिस्टर ने मियां शहबाज शरीफ ने कल ऑफ़र की है कि जी भी कोई बैनुल-अक़वामी कमीशन बना लिया जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा दुनिया के अमन के लिए, बल्कि दुनिया के तैबाला होने का अंदेशा है अगर दो एटमी ताकतें आपस में टकरा जाए। पहलगाम हमला भारत का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। अक़वाम मुत्तहिदा के तहत बैनुल-अक़वामी कमीशन तहकीकात करे, भरपूर ताउन करेंगे। पाकिस्तान का ऐलान। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ की समाअत से खुसूसी गुफ्तगू। बोले दो एटमी ताकतें टकराई तो दुनिया का अमन तबाह हो जाएगा। मामलात हाथ से निकल गए तो बर्बादी पर कोई रोने वाला भी नहीं होगा। भारत ने कोई जारियत दिखाई तो मोदी को उसके घर छोड़कर आएंगे। पूरी कौम पाक फौज के साथ खड़ी है। इंडिया ने कोई जुर्रत की तो दुनिया हमारी तैयारी भी देख लेगी, ख्वाजा आसिफ ने वार्निंग दे दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का चीन के वज़ीर ख़ारिजा से टेलीफोनिक राबिता। मौजूदा इलाकाई सूरत हाल से आगाह किया। फ़रीक़ैन का इलाकाई अमन इस्तेहकाम बरकरार रखने के अज़्म का अयादा। इसहाक डार ने कहा पाकिस्तान भारत के एकतरफा और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा मुस्तरद करता है। भारत की गुंडागर्दी सरहद पार जा पहुंची। लंदन में पाकिस्तान हाई कमीशन पर भारतीय इंतहा पसंदों का हमला, इमारत के शीशे तोड़ दिए, रंग भी फेंका। लंदन पुलिस का एक्शन, एक भारतीय शरपसंद को गिरफ्तार कर लिया। दीगर इंतहा पसंदों की तलाश जारी। पहलगाम हमले पर भारतीय मौक़िफ़ मुस्तरद। मोदी सरकार की अक़वाम मुत्तहिदा में रुस्वाई, सलामती काउंसिल में मुंह की खाई। पाकिस्तान के खिलाफ सख्त ज़बान इस्तेमाल करने की भारतीय ख्वाहिश पूरी न हो सकी। मज़म्मती बयान अमरीका ने पेश किया, पाकिस्तान और चीन ने तब्दील करवा दिया। पहलगाम की जगह जम्मू कश्मीर और भारतीय हुकूमत की जगह मुतल्लिका हुकाम लिख दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा से मुत्तफ़िक़ा बयान जारी होने में 4 दिन लग गए। भारतीय मीडिया का वावेला। मोदी के राज में मुसलमान होना जुर्म बन गया। कश्मीरी तलबा पर इंतहा पसंद हिंदुओं के हमले, मोहाली के हॉस्टल में तालिबा से मारपीट, हिरासा किया गया। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का पोल क्यों खोला? मोदी सरकार का मुल्क गिर क्रैकडाउन। असातिज़ा समेत 19 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। भारतीय फौज ने मजीद 5 शहरियों के घर जला दिए, तादाद 10 हो गई। हमारे दिलों में पाकिस्तान बसता है। कश्मीरी खातून ने मोदी सरकार को आईना दिखा दिया। 2 करोड़ सिख पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। खालिस्तान तहरीक के रहनुमा गुरपतवंत सिंह का पाकिस्तान के साथ इज़हार यकजहती। ये सरहद नहीं कि कोई आया और हमला करके चला गया। पहलगाम LOC से 200 किलोमीटर दूर है। 4 हमलावर बंदूकों के साथ कैसे आए, फिर वापस भी चले गए और किसी ने हाथ तक नहीं लगाया। कांग्रेस पार्टी के मोदी सरकार पर ताबड़तोड़ लफ्जी हमले, सवालात की बरसात। कहा हमलावर इतना अंदर आकर कार्रवाई कर सकते हैं तो दूसरे शहरों का क्या बनेगा। पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश, भारतीय एयरलाइंस का फ्लाइट ऑपरेशन मुश्किलात का शिकार। तवील फासले की 33 परवाज़ों में 2 से 9 घंटे की गैर मामूली ताख़ीर। भारतीय नायब सदर को रोम से दिल्ली ले जाने वाली परवाज़ को भी तवील मुसाफत तय करना पड़ी। भारत की आबी जारहियत का ऐलान जंग। अमरीका सरपरस्त है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं बैरूनी दुश्मनों से हमें खतरात लाहक हैं। पूरी कौम एक होकर दुश्मन का मुकाबला करे। नई नहरों के खिलाफ एहतजाज। कराची में नेशनल हाईवे लिंक रोड मैदान जंग बन गया। मुजाहिरीन ने पुलिस मोबाइल को आग लगा दी, तोड़ फोड़ की। एहलकारों पर पथराव, कई अफराद जख्मी। पुलिस की नफरी वापस हटने पर मजबूर। मुजाहिरीन ने दोबारा धरना दे दिया। नेशनल हाईवे फिर बंद। कौम परस्त जमात का नूरियाबाद पर भी धरना। कराची हैदराबाद मोटरवे बंद कर दी, गाड़ियों की लंबी कतारें।
खैरपुर के करीब बबलू बाईपास पर वुकला का धरना 10वें रोज भी जारी। पुलिस की भारी नफरी एहतजाज खत्म कराने पहुंच गए। सूरत हाल कशीदा, हजारों गाड़ियां फंस जाने के बायस अवाम और ड्राइवर्स अजियत में मुब्तला। पंजाब से आने वाले जानवर रास्ते में फंस जाने से कराची में मौजूद व्यापारी शदीद परेशान। नशर फिरोज में पुलिस का लाठीचार्ज, शहरा खोल दी मगर मुश्तइल मुजाहिरीन फिर बड़ी तादाद में पहुंच गए। धरना देकर सड़क बंद कर दी। कंदकोट बाईपास पर जारी एहतजाज खत्म। सूरत हाल कशीदा। पीपल्स पार्टी ने सेनेट ज़िमनी इलेक्शन के लिए एमक्यूएम की हिमायत मांग ली। नासिर शाह ने कहा, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की हर मुस्बत बात की हिमायत करते हैं। फारूक सत्तार कहते हैं, इंतखाबात में मुकाबला करना सेहतमंद रिवायत है। पीपी की हिमायत का फैसला मरकजी कमेटी के इजलास में होगा। वज़ीर आला पंजाब से सदर ट्रंप के हिमायत याफ्ता इदारे वर्ल्ड लिबर्टी ऑर्गेनाइजेशन के वफ्द की मुलाकात। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के फरोग के मंसूबे पर गौर। मादनियात और ज़राअत समेत पाकिस्तान के वसी कुदरती वसाइल का जायजा। मरियम नवाज का पंजाब को डिजिटल रीजनल लीडर बनाने का अज़्म। लाहौर से रावलपिंडी तक पहली बुलेट ट्रेन चलाने की तैयारी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर मरियम औरंगजेब और हनीफ अब्बासी की ज़ेरे सदारत पहला इजलास। फिजिबिलिटी और टाइमलाइन की तैयारी के लिए वर्किंग ग्रुप बना दिया गया। ईरान में रजाई बंदरगाह पर धमाका, अमवात की तादाद 28 हो गई, 1000 से जायद जख्मी। ईरानी मीडिया के मुताबिक कई कंटेनर्स में एक बार फिर आग भड़क उठी। इमदादी कार्रवाइयां जारी। कनाडा के शहर वैंकूवर में फेस्टिवल के दौरान एक शख्स ने गाड़ी लोगों पर चढ़ा दी, 9 अफराद हलाक। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। बताया, वाकये में कोई दहशतगर्द नेटवर्क मुलव्विस नहीं। खुद भारतीय खिलाड़ियों ने बताया, उन्हें पाकिस्तान के खिलाफ बोलने पर मजबूर किया जाता है। शाहिद आफरीदी का बड़ा इंकशाफ, कहा हमारे मुल्क के खिलाफ ट्वीट करना इंडियंस की मजबूरी है। मोदी ने मीडिया समेत सभी को कंट्रोल कर रखा है। हमें पाक फौज पर फख्र है, उनकी कुर्बानियों की वजह से हम सुकून से बैठे हैं। स्क्वॉश लेजेंड जहांगीर खान ने कहा, खेलों को सियासत से दूर रखा जाए, स्पोर्ट्स अमन की जबान है। और कलंदर्स का एक और पार शो। लाहौर ने मुल्तान को 5 विकेट से हराकर PSL 10 में तीसरी कामयाबी हासिल कर ली। रिजवान 11 को इवेंट में 5वीं शिकस्त। आज पेशावर ज़ल्मी और क्वेटा ग्लैडिएटर्स आमने सामने होंगे।